सुमन एक अमीर परिवार से थी। वो अपने अम्मी अब्बू के साथ रहा करती थी। उसकी अम्मी अनुराधा बहुत ही दुबली थी, परंतु उनको एक दुख था कि उनकी बेटी मोटी होने के कारण अपने उम्र से ज्यादा की दिखती थी। उनको इस बात की हमेशा चिंता सताती रहती थी, सुमन का क्या होगा। सुमन, तुम्हारा वजन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जितनी उम्र की तुम हो नहीं, उससे ज्यादा ही दिखने लगी हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी शादी में बहुत दिक्कतें आएंगी। अम्मी, मैं क्या करूं? दिन में एक ही रोटी तो खाती हूं और फिर भी मैं फूलती ही चली जा रही हूं। अगर मैं वो एक रोटी भी नहीं खाऊंगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? न जाने मैं ऐसे कैसे मोटी होती चली जा रही हूं। बेटा, एक काम कर, तू जिम ज्वाइन कर ले। कसरत करेगी तो क्या पता तेरा वजन कम हो जाए। अनुराधा के कहने पर सुमन एक जिम ज्वाइन कर लेती है, जहां एक ट्रेनर उससे कई तरह के व्यायाम कराने की कोशिश करती है, परंतु कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो उसे जिस मशीन पर चढ़ने के लिए कहती है वो मशीन ही टूट जाती है। अरे बाप रे, तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है ना, तुम्हारे वजन से ये मशीन ही टूट गई। अब मैं ओनर को क्या जवाब दूंगी? पर खैर, तुम एक काम करो, मशीन की जगह वजन कम करने की जगह तुम जमीन पर ही कोई आसन शुरू करो। पिंकी उसे कई आसनों के बारे में बताती है, जिसमें वो अपने कमर के पीछे दोनों हाथों को लेकर जाती है और उलझ जाती है। अरे, मेरे हाथों को कोई छुड़ाओ, मेरे हाथ फंस गए हैं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कोई मेरी मदद करो। पिंकी जैसे ही उसके हाथों को छुड़ाती है तो वो पिंकी के ऊपर गिर जाती है। मेरी माँ, मुझे बख्श दे, मैं तेरा वजन कम नहीं करा सकती। कभी देखा है अपने आप को आईने में? 100 किलो से भी ज्यादा वजन होगा तेरा। सुमन अपने घर जाती है और अनुराधा को सारी बातें बता देती है। अनुराधा भी परेशान हो जाती है। फिर एक दिन अनुराधा बाजार कुछ सामान खरीदने जाती है, जहां उसे उनके पुराने घर के पड़ोसी मिल जाते हैं। अरे बहन जी, आप अचानक यहाँ पर? कैसी हैं आप? अरे आप लोग यहाँ से क्या गए? मोहल्ले की रौनक ही चली गई। कैसा है सब कुछ घर में? सब बढ़िया चल रहा है, बस यही है कि सुमन शादी के लायक हो रही है। उसके लायक कोई योग्य वर मिल जाए तो मैं उसकी शादी कर दूं। हाँ, आपने तो बहुत अच्छी बात कर दी। मैं अपने बेटे के लिए एक बहू ढूंढ रहा हूँ और आपने अपनी बेटी के रिश्ते की बात ही छेड़ दी। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ। मुझे अपने बेटे की शादी 1 हफ्ते के अंदर ही करनी है, क्योंकि उसकी कुंडली के हिसाब से फिर कोई और मुहूर्त नहीं है। आप मेरी बेटी से मिल तो लीजिए। नहीं, आप बस शादी की तैयारी कीजिए, हम 1 हफ्ते के बाद बारात लेकर आ जाएंगे। शर्मा जी सुमन को देखे बिना आशीष की बारात लेकर आ जाते हैं। जब सुमन दुल्हन बनकर आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। मोटी दुल्हन को देखकर सब हंसने लगते हैं। पापा, आपने मेरे लिए इतनी मोटी लड़की देखी है? आपको मुझसे क्या दुश्मनी थी? मैं अपने कॉलेज में सबसे हैंडसम लड़का था, आपने तो मेरी किस्मत ही खराब कर दी। मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। बेटा, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हारी कुंडली में नुक्स है, इसीलिए तुम्हें आज ही शादी करनी होगी। अगर तुमने अभी शादी नहीं की तो तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अपने पिता के कहने पर आशीष सुमन से शादी कर लेता है, परंतु कभी भी वो उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देता। एक बार शर्मा जी के कहने पर वो उसे घुमाने ले जाता है, जहां वो स्विमिंग पूल में उतरती है तो स्विमिंग पूल का सारा पानी बाहर आ जाता है। तुम इतनी मोटी हो कि जिस स्विमिंग पूल में तुम उतरोगे वहाँ तो कोई नहा ही नहीं सकता। सुमन जब आशीष के साथ चलती थी तो सब लोग उसे देखकर हंसने लगते थे। एक दिन जब वो सोफे पर बैठती है तो सोफा टूट जाता है। ये देखकर उसको बहुत बुरा लगता है, इसलिए अब वो हमेशा जमीन पर ही बैठती थी। देखो सुमन, बहुत हुआ। तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है कि मुझे तुम्हारे साथ चलने में शर्म आती है। तुम मेरे साथ मत चला करो। सुमन अपना मन मार कर रह जाती है और आशीष के साथ कहीं नहीं जाती। एक दिन आशीष के कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके कारोबार में नुकसान हो जाता है। यहाँ तक कि घर बिकने की नौबत आ जाती है। सुमन, आशीष अब बिस्तर पर पड़ गया है, अब तुम्हें ही इस घर को चलाना होगा। माँ,
भला मैं इस घर को कैसे चला सकती हूँ? हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम मालपुए इतने अच्छे बनाती हो कि शादी से पहले हर कोई तुम्हारे हाथ के मालपुए खाने की इच्छा रखता था। क्यों ना तुम मालपुए बनाकर बेचो? मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सुमन ऐसा ही करती है। जो भी घर में थोड़ा बहुत पैसा बचा होता है वो उसे सामान लेकर आती है और मालपुए बनाकर बेचना शुरू कर देती है। उसके मालपुए वाकई में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। एक दिन वो दुकान पर बैठे मालपुए बेच रही होती है, तभी एक आदमी वहाँ आता है। अरे सुमन बिटिया, तुम्हारे हाथ के मालपुए में तो जादू है भाई। तुम तो बहुत बेहतरीन मालपुए बनाती हो। इसके आगे तो सारी मिठाई फेल है भाई। अरे भाई, तुम मालपुए की बात कर रहे हो? मालपुए के साथ साथ इसके हाथों की जो सब्जी है ना, वो इसमें 4 चांद लगा देती है, जिसकी वजह से मालपुओं का जायका और बढ़ जाता है। तभी वहाँ से एक सेठ गुजर रहा होता है। वो मालपुए की खुशबू को सूंघता हुआ उस तरफ आता है और सुमन से कहता है, अरे आप ये क्या बना रही हैं? इसकी खुशबू तो बहुत दूर तक जा रही है भाई। सेठ जी, ये मालपुए हैं, खाएंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो ये खाने में कैसे होंगे ये तो देखना होगा। हाँ, अभी देती हूँ। सेठ जब उस मालपुए को खाता है तो उसका दीवाना हो जाता है और सुमन से कहता है, मेरी बेटी की शादी है, मैं इसी तरह के अलग पकवान की तलाश में था। तुम्हारे हाथ के बने मालपुए इतने लजीज हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी में यही बनवाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बेटी की शादी में ये बनाना पसंद करोगी? सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सेठ उसे एडवांस देता है, जिससे वो अपना घर छुड़वा लेती है। अब सुमन के मालपुए धीरे धीरे मशहूर होने लगते हैं। दूर दूर से लोग उसके हाथ के बने मालपुए खाने आने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आशीष भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो सुमन की इस तरह की कोशिश देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब वो सुमन को तहे दिल से चाहने लगता है और सुमन के साथ मालपुए का व्यापार करने लगता है। सुमन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मेहनत की वजह से आज मैं अपने घर में आराम से बैठा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, फिर भी तुमने मेरी इतनी खिदमत की और इस घर को बचाया। अब मेरी बारी है। मेरे लिए तुम्हारा ये वजन कोई मायने नहीं रखता। तुम जैसी हो मुझे पसंद है। अब इस कारोबार में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सुमन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। आशीष अपनी बाहें फैला देता है और सुमन उसके गले लग जाती है।